हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 हमारा चल रहा है। जर्नल एवरीबॉडी पब्लिकेशन के बुक से, डॉक्टर एस के सिंह के बुक से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जर्नल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को 1D तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर कर दिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। स्टार्ट करते हैं। आप लोग जर्नल के कॉलम पे जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट है उस पर बनाना। डेट के कॉलम में आप लोग लिखोगे 2020 और अप्रैल 2। यहाँ से आपका जो है स्टार्ट हो रहा है ट्रांजेक्शन। अ मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। एक व्यापारी ने व्यापार स्टार्ट किया है, अभी नया नया बिजनेस है। 2 अप्रैल को जो है उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, 10,000 रुपीज़ से स्टार्ट किया बिजनेस। अब मैंने पहले ही आपको बताया था कि एक बार ट्रांजैक्शन को आप समझ जाओगे तो बार बार समझने की ज़रूरत नहीं होगी। मर्चेंट यानी व्यापारी, यानी व्यापार का, इस व्यापार का ऑनर ने क्या लगाया बिजनेस में? कैश लगाया। तो बिजनेस में क्या आया? कम्स इन, कैश आया, एसेट है, रियल अकाउंट। कम्स इन तो डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये हो जाएगा आपका। थोड़ा ऊपर से हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिजनेस में क्या आया? बिजनेस में आया कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। ₹10,000। ट्रांजैक्शन के एक एस्पेक्ट को, एक पहलू को हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है? किसने दिया? ऑनर ने। ऑनर का नाम तो यहाँ पर है नहीं, हमको ज़रूरत भी नहीं है ऑनर के नाम का। सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है तो ऑनर का नाम का ज़रूरत नहीं है। ऑनर को रिप्रेजेंट बिजनेस में कौन कर रहा है? तो कैपिटल। कैपिटल यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट द गिवर, रिप्रेजेंटेटिव आपका पर्सनल अकाउंट है कैपिटल, इसलिए कैपिटल को जो रिप्रेजेंट कर रहा है बिजनेस में उसको हम क्रेडिट करेंगे यहाँ पर। क्रेडिट द गिवर, ये हो गया कैश टू कैपिटल अकाउंट। ऑनर ने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट ही किया है। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या होता है बिजनेस में। डिपॉजिट इनटू बैंक 4,000 रुपीज़, सेम डे को, अप्रैल 2 को ही। बिजनेस में कैश था, जो भी कैश था 10,000 अभी तो है कैश, फिलहाल 10,000 है कैश अभी, है ना। तो अब ये नहीं कह रहा है कि कितना है नहीं है, वो ये कह रहा है कि जो भी कैश है बिजनेस में यहाँ पर है, तो अभी 10,000 ही कैश। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देता है कि डिपॉजिट इनटू बैंक 15,000, 20,000, है ना। तो ज़्यादा भी ऐसे ट्रांजैक्शन के हिसाब से क्वेश्चन भी पूछता है। हालांकि बिजनेस में भी स्टार्ट किया है तो कैश मेरे हिसाब से यानी जो आपको अभी दिख रहा है वो 10,000 कैश दिख रहा है। कभी कभी देखे हैं कि ट्रांजैक्शन आपको ऐसा भी देता है कि डिपॉजिट इनटू बैंक 15,000, तो फिर कहोगे यहाँ तो 10,000 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कभी कभी नहीं देता है कि कितना कैश है और क्या है, बस वो जर्नल आपको बनाने के लिए कह देता है। तो अभी तो हम इसको मान के चलेंगे कि चलो इसमें से कितना बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बिजनेस का बैंक एक अकाउंट है, मान लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक में, और 4,000 रुपीज़ डिपॉजिट कर दिया। तो बताइए तो बैंक में कितना आया? 4,000 रुपये। और कैश जो है बिजनेस से कितना गया? 4,000 रुपये। तो बैंक में आया 4,000 रुपये। अब देखिए इसको बनाते हैं मॉडर्न अप्रोच से। बैंक बैलेंस भी बिजनेस का एसेट है और कैश बैलेंस भी बिजनेस का एसेट है। याद रखिए हम बोल रहे हैं बिजनेस का एसेट है। तो बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ा यानी एक एसेट बढ़ा तो डेबिट करेंगे। और क्या बढ़ा? बैंक बैलेंस बढ़ा यानी बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। बैंक एसेट है और बैंक बैलेंस बढ़ा तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे मॉडर्न अप्रोच से। कितना? 4,000 रुपीज़। दूसरा, बैंक बैलेंस, बैंक भी तो एसेट है और कैश भी एसेट है, लेकिन क्या बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ा लेकिन कैश बैलेंस घट जाएगा, घटेगा तो क्रेडिट। तो टू
यहाँ पर करेंगे हम यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट 4000, ये हो जाएगा। देखिए एसेट है क्या, बैंक बैलेंस, और क्या एसेट है, कैश बैलेंस। बैंक बैलेंस बढ़ता है, दोनों एसेट है, तो बैंक बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट, और कैश बैलेंस घटता है तो क्रेडिट। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ये हो गया एक तरीका। दूसरा, मॉडर्न अप्रोच से तो फटाक से सॉल्व हो गया, अब ट्रेडिशनल अप्रोच से देखते हैं। चलिए, सबसे पहले बिजनेस से क्या गया, कैश। कैश क्या है बिजनेस के लिए, एसेट है। एसेट है तो आ जाइए रियल अकाउंट में। क्रेडिट वार्ड गोज आउट, जा रहा है बिजनेस से तो क्रेडिट कर देंगे। किस क्या जा रहा है, कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। अब बैंक क्या है, तो बैंक आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, या सिर्फ बोलिए तो पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट है तो देखिए 4000 रुपये रिसीव कौन किया, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, रिसीवर कौन है, तो एक पर्सन है, एक आर्टिफिशियल पर्सन यानी बैंक है जो कि रिसीवर है। तो रिसीवर है तो क्या करेंगे, डेबिट द रिसीवर, इसलिए हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, डेबिट द रिसीवर। और कैश बैलेंस को क्रेडिट वाट गोज आउट, यहाँ पे हमने रियल अकाउंट से क्रेडिट किया। ठीक, मॉडर्न अप्रोच से एक एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एक एसेट घटता है तो क्रेडिट, ये हो जाएगा। लिख दीजिएगा आप नरेशन, बीइंग डिपॉजिटेड इनटू बैंक या कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, और पहला वाला का बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसके बाद 5 तारीख का ट्रांजेक्शन है, अप्रैल 5। परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, राम से 4000 रुपये का बिजनेस ने सामान परचेस किया। बिजनेस ने क्या किया, क्रेडिट में साफ साफ इसमें बोल भी दिया, नहीं भी बोलता परचेस गुड्स फ्रॉम राम, ये भी बोलता तो भी हम समझते क्रेडिट में है, लेकिन अभी तो साफ साफ एकदम लिख दिया है कि क्रेडिट में खरीदा है। देखिए बिजनेस में क्या आया, गुड्स। अगर गुड्स आया बिजनेस में तो डेबिट वॉट कम्स इन, स्टॉक बढ़ने के सेंस में डेबिट वॉट कम्स इन, हम डेबिट करेंगे गुड्स को। लेकिन गुड्स जब हम परचेस करते हैं तो गुड्स नहीं लिखते हैं, गुड्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अकाउंटिंग टर्म परचेस, है ना। परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट कर दिए 4000 रुपीज से। 2, क्या गया बिजनेस से, कुछ तो गया ही नहीं, जाना था कैश, अगर कैश जाता तो यहाँ पे हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अब राम कौन, बिजनेस को, बिजनेस ने राम उधार में सामान दिया है, राम ने बिजनेस को दिया है उधार में सामान, तो नियर फ्यूचर में राम को पैसा चुकाना होगा, कौन देगा, बिजनेस। तो ये कौन है राम, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, राम कौन है बिजनेस के लिए, तो ये लेनदार है यानी क्रेडिटर है। कौन है, क्रेडिटर है। अब डेबिट व्हाट कम्स इन, और गिवर कौन है, तो क्रेडिटर यानी राम, क्रेडिट द गिवर, हम गिवर को क्रेडिट कर देंगे। अच्छा यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर, लेकिन क्रेडिटर का नाम राम है तो हम नाम लिखेंगे कि राम अकाउंट क्रेडिट 4000। कैसे, क्रेडिट द गिवर, राम ने बिजनेस को दिया है, गिव किया है, ठीक है, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिटर हो गया यहाँ पर। दूसरा, मॉडर्न अप्रोच से किया जाए अगर, तो परचेस जो आपने किया है वो एक्सपेंस है, और जब एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, परचेस को हमने डेबिट कर दिया। दूसरा, अगर स्टॉक बढ़ने के सेंस में बात की जाए तो परचेस करने से बिजनेस में गुड्स आता है जिससे स्टॉक बढ़ता है, अगर स्टॉक बढ़ता है तो एसेट बढ़ता है, और एसेट बढ़ता है तो भी डेबिट करते हैं, डेबिट किया। दूसरा, नियर फ्यूचर में राम को कैश देना पड़ेगा, तो ये कौन है, क्रेडिटर, यानी बिजनेस के लिए एक आउटसाइड लायबिलिटी है, और जब लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्या हुआ, बढ़ रहा है, क्योंकि राम को यानी क्रेडिटर को पैसा देना है नियर फ्यूचर में, तो लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, कितने से, 4000 से, इसीलिए लायबिलिटी को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, हमने क्रेडिट कर दिया। क्या लायबिलिटी है, क्रेडिटर, तो क्रेडिटर लिखेंगे, लेकिन नाम दिया हुआ क्रेडिटर का तो नाम लिख देंगे आपका राम, बस। आगे 6 तारीख,
कैश पेड टू मोहन 500 रुपीज़। कैश पेड टू मोहन। अब देखिए यहाँ पर क्या मोहन के बारे में कुछ बताया है? नहीं बताया है, लेकिन फिर भी हम कैश पेड कर रहे हैं, तो इसका मतलब मोहन मेरा क्रेडिटर होगा। हम यानी बिजनेस किसको कैश पेड कर रहा है? मोहन को। अब वही कहे ना, अभी तो मोहन कहीं आया नहीं है बुक में, क्वेश्चन में कहीं मोहन ऐसा है कि हम राम से किए हैं और कैश पेड टू मोहन। मोहन को क्यों पेड कर रहे हैं पैसा? क्योंकि मोहन से पहले कभी खरीदे होंगे, लेकिन अभी तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है और कोई ट्रांजेक्शन तो ऐसा बताया नहीं है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अब कितना कैश है वो देख करके बैंक में डिपॉजिट नहीं करिएगा। बोला था ना मैंने कि यहाँ पर कैश कितना था, यहाँ पे 10,000, 4,000 जो है बैंक में जमा किया गया। ऐसा क्वेश्चन कह सकता है कि 15,000 भी जमा करना है, तो आपको सिर्फ जर्नल बनाना है, ये नहीं देखना है कि कितना बैलेंस है नहीं है, वो सब मतलब नहीं। अभी जैसे कैसे कह दिया कि मोहन को पैसा पेड करना है। अब मोहन को क्यों पैसा पेड करना होगा, इसका रीज़न क्या हो सकता है? ये रीज़न हो सकता है कि हमने जो है वो मोहन से क्रेडिट परचेज़ किया होगा, उधार में सामान परचेज़ किया होगा, है ना। तो नियर फ्यूचर में मोहन को पैसा देना है, तो मोहन मेरा हो सकता है क्रेडिटर है। मोहन कौन है? मेरा क्रेडिटर हो सकता है कि मेरा मोहन क्रेडिटर हो। तो अब मोहन को पैसा पे करना है, जबकि मोहन से तो कभी दिखा ही नहीं कि हम परचेस किए हैं, इसीलिए बस जैसा जनरल बोला है वैसे ही आपको करते जाना है। चलिए अब देखिए कि बिजनेस से क्या गया और रिसीव कौन किया। ये मोहन कौन? एक पर्सन, और पर्सन क्या कर रहा है? मोहन कौन? पर्सन। तो आइए पर्सनल अकाउंट में क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। क्या रिसीव कर रहा है? कैश रिसीव कर रहा है। किससे रिसीव कर रहा है? बिजनेस से। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, मोहन कौन? तो रिसीवर। अगर रिसीवर है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोहन को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो मोहन को हमने यहाँ पे डेबिट किया, अमाउंट लिख देंगे बाद में, डेबिट किया। ठीक है, डेबिट द रिसीवर। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोहन कौन? रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, मोहन को डेबिट करेंगे। बिजनेस से क्या गया? कैश गया। गया गोज आउट, कैश एसेट है, रियल अकाउंट, गोज आउट चला गया, तो क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्या गया? कैश गया, तो क्रेडिट वाट गोज आउट, कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। कैश को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अब कितना मोहन को पेड किए हैं? 400 रुपीज़ नहीं, 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट वाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट के रूल से डेबिट द रिसीवर और रियल अकाउंट के रूल से क्रेडिट वाट गोज आउट। मॉडर्न अप्रोच से लायबिलिटी था मोहन, क्योंकि पैसा पेड करना था, क्रेडिटर है, पैसा पेड किए। लायबिलिटी जब पेड किए मोहन को, तो लायबिलिटी बिजनेस का घट गया ना, और घट गया तो क्या कर दिए? डेबिट, इसलिए मोहन को डेबिट किए। लायबिलिटी घटा तो डेबिट, और कैश चला गया बिजनेस से तो एसेट घटा तो क्रेडिट, सॉरी लायबिलिटी घटा तो डेबिट किए मोहन को, है ना, यही बोले ना अभी तो। चलिए, लायबिलिटी बिजनेस का घट गया, मोहन को पैसा पेड कर दिया बिजनेस ने, तो लायबिलिटी घट गया, और लायबिलिटी घट गया तो क्या कर दिए? डेबिट कर दिए मोहन को। ठीक। दूसरा, कैश गया बिजनेस से, कैश एसेट होता है, और एसेट अगर घटता है तो क्रेडिट करते हैं, हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ये तरीका है बनाने का। अब 2 4 5 क्वेश्चन देखेंगे, 2 3 क्वेश्चन में हम जर्नल एंट्री का रूल सामने रखेंगे, फिर आपको ऐसे ही मेमोराइज हो जाएगा। तो फिर जर्नल के रूल को सामने भी रखना नहीं है, ज़्यादा सामने रूल रखेंगे तो हमेशा आपको रूल देखने का आदत हो जाएगा कि ये रूल वो रूल, आपको रूल दिमाग में होना चाहिए। ये चीज़ आप सबसे पहले एकदम मेमोराइज कर लो, याद कर लो, तभी आपको बेनिफिट होगा, मज़ा आएगा जर्नल बनाने में। 10 तारीख का ट्रांजेक्शन है, कैश सेल्स ₹1000 कैश सेल्स। बिजनेस ने क्या किया है? कैश में सामान बेचा है। कैश सेल्स का मतलब ये नहीं है कि पैसा बेच दिया, सुनने में ऐसा लगता है कैश सेल्स यानी पैसा बेचा, नहीं, इसका मतलब होता है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। क्या बेचेगा बिजनेस? पैसा थोड़ी बेचेगा, गुड्स ही बेचेगा ना। तो अगर सेल्स की बात कर रहा है बिजनेस तो गुड्स सेल्स की बात कर रहा है, अगर परचेस की बात कर रहा है ट्रांजेक्शन में तो बिजनेस गुड्स ही परचेस करेगा, ये बात तो आपको पता है।
तो अभी बात कर रहा है कैश सेल्स। सेल्स का मतलब गुड्स सेल ही करेगा, सोल्ड करेगा बिजनेस, सामान ही बेचेगा। तो क्या पैसा नहीं ना बेचेगा, सामान बेचेगा। तो गुड्स सोल्ड फॉर कैश, यानी सामान बेचा, लेकिन कैसे बेचा, तो कैश में। इसी को वो लिख देता है कैश सेल्स। क्या लिख देता है, देखिए लिख देता है कैश सेल्स। तो सेल्स का मतलब क्या, परचेस का मतलब क्या, परचेस का मतलब गुड्स परचेस, तो सेल्स का मतलब क्या, गुड्स सेल्स। तो इसका मतलब हो गया गुड्स सोल्ड फॉर, है ना, इसका मतलब हो गया गुड्स सोल्ड, सोल्ड, और फॉर, फॉर किस में बेचा, तो फॉर कैश, यानी ये हो गया गुड्स सोल्ड फॉर कैश। यानी कैश सेल्स का मतलब क्या हो गया, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, यानी सामान बेचा कैश में। ठीक है, अब सामान बेचा गया, गुड्स गया बिजनेस से, कोई तो परचेस किया होगा, लेकिन हमको कौन परचेस किया उससे मतलब नहीं है, क्योंकि बिजनेस में कैश मिल गया। तो क्या गया, गुड्स गया। अगर गुड्स गया बिजनेस से तो क्रेडिट वाट गोज आउट, स्टॉक कम हो गया, तो हम गुड्स जा रहा है लेकिन क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे कितना, 1000 से। ठीक है, अच्छा सेल तो कर दिया हमने, लेकिन सामने वाला से हमें कैश भी रिसीव हो गया। तो अब हमको सामने वाले से क्या मतलब, इसका नाम क्या है, पता क्या है, कोई मतलब नहीं, कैश दे दिया, बात खत्म। बिजनेस में क्या आ गया, कैश। सामान बेचे, पैसा आ गया। बिजनेस को तो इसी से मतलब है, कैश रिसीव करने से मतलब है ना। तो कैश रिसीव हो गया, बिजनेस में क्या आया, कैश आया। कैश एसेट रियल अकाउंट कम्स इन डेबिट, यानी यहाँ पे हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 1000। तो कैश टू सेल्स ये बनेगा, किसका बनेगा, कैश सेल्स या गुड सोल्ड फॉर कैश, इसका बनेगा कैश टू सेल्स। अगर यही ट्रांजैक्शन उधार में होता, क्रेडिट में होता, तो क्या पैसा आता बिजनेस में, नहीं आता है। क्या सामान जाता, हाँ सामान तो जाता ही ना, चाहे आप उधार में बेचिए चाहे कैश में बेचिए, सामान तो जाता। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट तो हम किसी भी कीमत पे करते हैं, अगर उधार में बेचें तो भी करते हैं। लेकिन अगर उधार में बेचते तो क्या पैसा आता, नहीं आता। तो ये बंदा नियर फ्यूचर में बिजनेस को पैसा देता, तो ये क्या कहलाता, फिर ये कहलाता डेटर। और डेटर अगर होता तो देखिए यहाँ पर सामान गया है और डेटर बढ़ा है। डेटर कौन होता है, एसेट। अगर एसेट बढ़ता है तो डेबिट, यहाँ पे हम डेटर अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक है, नाम नहीं है तो किसको डेबिट करते हैं, डेटर अकाउंट को। या फिर किसने रिसीव किया, पर्सनल अकाउंट ट्रेडिशनल अप्रोच से किसने रिसीव किया, तो पर्सन ने यानी डेटर ने, तो डेबिट द रिसीवर, हम डेटर को डेबिट करते हैं। फिलहाल नहीं है आपका, तो सामान गया, क्रेडिट वार्ड गोज आउट, डेबिट वार्ड कम्स इन, कैश आ गया, बस। बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश या लिख देना नरेशन। आगे 15 तारीख गुड सोल्ड टू सोहन, लो वही बात आ गया, जो बोले वही बात आ भी गया आपका। गुड सोल्ड टू मोहन, मोहन को सामान बेचा गया। मोहन है या सोहन है, सोहन है। सोहन को सामान 2000 का बेचा गया। देखिए जो समझा रहे थे वही बात अभी हुआ, कुछ नहीं बैठाएंगे हम। हमने सामान बेचा, फिर से बेचा तो क्या करेंगे, सेल्स टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सामान बेचा, उधार में बेचा या कैश बेचा, उससे क्या मतलब, सामान तो गया ना, बिजनेस से गया। अब कैश सामने वाला नहीं दिया, कैश नहीं दिया सामने वाला, देना था, तो ये क्या कहलाएगा, अब बिजनेस का डेटर कहलाएगा। लेकिन दिया नहीं, कैश बिजनेस में आया नहीं, तो बिजनेस का ये पैसा दिया नहीं, है ना। तो क्या बिजनेस का कैश बैलेंस बढ़ा, नहीं बढ़ा। तो क्या बिजनेस का एसेट कैश बैलेंस के कैश बढ़ा, नहीं बढ़ा। लेकिन दूसरा एसेट बढ़ गया बिजनेस का, क्या बढ़ गया, डेटर बढ़ गया। और डेटर क्या होता है, एसेट होता है, अगर एसेट बढ़ता है तो डेबिट। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेटर अकाउंट डेबिट। लेकिन डेटर का रुकिएगा, नाम दिया हुआ है, नाम क्या दिया हुआ है डेटर का, सोहन। तो जब नाम दिया है ना डेटर का, तो फिर हम यहाँ पे डेटर ना लिख के सोहन लिख देंगे। डेटर ही है सोहन ना मेरा, तो हम क्या लिख देंगे, सोहन। कितना, 2000। तो सोहन टू सेल्स, यहाँ पे ये एंट्री बनेगा। आप ट्रेडिशनल अप्रोच से भी देख लोगे तो क्या हुआ, सामान गया, क्रेडिट वार्ड गोज आउट, हम इसी से बनाते हैं। क्रेडिट वार्ड गोज आउट, सामान चला गया, गुड्स चला गया बिजनेस से, क्रेडिट कर देंगे।
रिसीव किसने किया? डेटर यानी सोहन ने, यानी पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, हमने डेबिट कर दिया सोहन को, तो सोहन टू सेल्स ये बनेगा आपका। 15 तारीख के बाद अगला ट्रांजेक्शन है आपका 20 तारीख का, रिसीव कैश फ्रॉम गणेश। अब देखिए यहाँ पर गणेश को हमने सामान बेचा ही नहीं है, बस आप जर्नल एंट्री बनाने के लिए ये सब कुछ दे रहा है। हमने सामान कहाँ बेचा है अभी? गणेश को नहीं बेचा है, गणेश को, ठीक है। तो रिसीव कैश फ्रॉम गणेश, तो पैसा कैसे रिसीव कर रहे हैं? चलो ठीक है, हमने देखिए सामान हो सकता है उधार में बेचा होगा गणेश को, ठीक है। किसको बेचा होगा? गणेश को। और गणेश जो है अब हमको पैसा दे रहा है, बताइए कैसे बनेगा? बिजनेस में क्या आया? कैश आया। हम अमाउंट थोड़ी देर में लिखेंगे। बिजनेस में क्या है? कैश आया। रियल अकाउंट एसेट है, कम्स इन, डेबिट करेंगे। क्या डेबिट करेंगे? कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट बिजनेस में आया। 2, ट्रेडिशनल अप्रोच से ही बिजनेस के हिसाब से सोचिए, गिवर कौन है, दिया कौन है? गिवर यानी पर्सन है गिवर, जो कि एक पर्सन, पर्सनल अकाउंट है। गणेश क्या है? पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। क्या है? तो बिजनेस को दे रहा है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, गिवर कौन? तो गणेश, यानी गिवर कौन? गणेश। तो क्रेडिट द गिवर, जो जिसने दिया है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे हम गणेश को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अमाउंट देख लेते हैं कितना है। कितना है? सोहन वाला 2000 हो गया, 6000 है। 1 2 3 2 3 6 6000 रुपये, ठीक है। ये है आपका 6000 रुपीज़। तो कैश टू गणेश ये बनेगा एंट्री, और ये ट्रांजेक्शन आपका 20 तारीख का 20। देखिए हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी डेट वाइज चल रहे हैं। चलिए ये हो गया। अब इतना दूर हम हटा रहे हैं, या हटाने की ज़रूरत है, देखते हैं। गणेश रिसीव परचेस कैश, जो हाँ हटा देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ से कोई रिलेटेड अगला ट्रांजेक्शन नहीं है। हटाते हैं यहाँ तक। आप लोग क्या करोगे? जब पेज चेंज करना होगा तो नीचे ऐड कर देना कैरी फॉरवर्ड, और आगे जाके ब्रॉड फॉरवर्ड, टोटल अमाउंट को ब्रॉड फॉरवर्ड कर देना। नेक्स्ट पेज पे हम यहाँ लिख रहे हैं 20 तारीख। 20 तारीख का हो गया, 25 तारीख का है। अब क्या कहता है? 25 तारीख का ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश। चलिए ठीक है, 2000 रुपये का। परचेज गुड्स, बिजनेस में क्या है? गुड्स आया, परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। गुड्स के केस में हम परचेज लिखते हैं, तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। बिजनेस से क्या गया? कैश गया, बस उसी से मतलब है। बिजनेस से क्या गया? कैश गया, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो क्या हो गया? गुड्स आया, स्टॉक बढ़ा, डेबिट पार्ट कम्स इन, कैश गया, क्रेडिट पार्ट गोज आउट, ठीक है। दोनों एसेट के केस में, स्टॉक बढ़ने के सेंस में डेबिट पार्ट कम्स इन, परचेज अकाउंट को डेबिट किया, क्रेडिट पार्ट गोज आउट, कैश एसेट है, रियल अकाउंट क्रेडिट पार्ट गोज आउट, हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। ये होगा आपका ट्रांजेक्शन, और ये है 2000 रुपये का, 2000 रुपीज़। आया समझ में? चलिए, अगर यही चीज़ आपका मान लो कि उधार में खरीदा जाता है, तब क्या होता है? सेम चीज़ मान लो आपका उधार में होता है, तो परचेस को तो हम किसी भी कीमत पर डेबिट करते ही करते हैं। उधार वाला बता रहे हैं, परचेस को तो डेबिट करते ही करते, क्योंकि स्टॉक तो बढ़ा ही बढ़ा 2000 रुपये। क्रेडिट क्या करते हैं? हमने किससे परचेस किया है? कैश नहीं गया मान लो बिजनेस से, तब क्या करते हैं? किससे परचेस किया है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए,
बिजनेस का गिवर कौन है, किसने बिजनेस को गुड्स दिया है, तो गिवर एक पर्सन है जो कि पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा आपका क्रेडिट द गिवर। हम यहाँ पे लिखते हैं किसका नाम, क्रेडिटर का नाम। अच्छा नाम दिया है क्या, नाम तो नहीं दिया है, ठीक है नाम नहीं दिया है। तो नियर देखिए परचेज अकाउंट तो डेबिट किए, नियर फ्यूचर में इसको पैसा देना होता है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ सोचिए वो कौन, तो लेनदार, लेनदार मतलब क्रेडिटर, कौन, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर, अब ये क्रेडिटर गिवर है, बिजनेस को सामान दिया है तो क्रेडिट द गिवर हम यहाँ पे करते हैं क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट 2000, तब हम ये लिखते हैं अगर उधार में खरीदते तो। अगर इसी को देखेंगे मॉडर्न अप्रोच से तो एसेट बढ़ रहा है, स्टॉक बढ़ने के सेंस में एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, क्योंकि ये लायबिलिटी है बिजनेस का, ठीक है ना, ये होता है आपका। अभी इस केस में अगर सीधा बोलता कि परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट तो परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ये बनता आपका। अभी तो ये है नहीं, इसको हटा देते हैं। तीस तारीख का ट्रांजेक्शन है अगला, क्या कहता है, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक 1000 रुपीज़, बैंक से 1000 रुपये जो है वो निकाला गया, और नहीं लिखा है कि प्राइवेट यूज़ के लिए निकाला गया या बिजनेस के लिए, तो हम ये मानेंगे कि जो निकाला गया है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बैंक से पैसा निकाला गया है, विड्रॉ किया गया है, ड्राइंग्स नहीं किया गया है, विड्रॉ किया गया है। चलिए समझते हैं इसको। बिजनेस का पीएनबी बैंक, पीएनबी में बैंक अकाउंट है, और कितना निकाला अमाउंट 1000 रुपये ना, 1000 रुपये निकाला गया। तो बिजनेस से कैश, सॉरी बिजनेस में क्या आया, कैश आया, और बैंक बैलेंस क्या हुआ, बैंक बैलेंस माइनस हुआ, बैंक बैलेंस घटा और कैश बैलेंस बिजनेस में बढ़ा, यानी बिजनेस का बैंक बैलेंस घट गया। आप देख लो अच्छे से लिख देते हैं, बिजनेस का बैंक बैलेंस घट गया, बिजनेस का ही बैंक बैलेंस है ना, तो बिजनेस का बैंक बैलेंस घट गया और बिजनेस का कैश बैलेंस बढ़ गया। और आप जानते हो कि एसेट दोनों है, बैंक भी और कैश भी बिजनेस के लिए, ठीक है। तो अगर बिजनेस का बैलेंस कम हुआ, घट गया, तो एसेट है, घटता है तो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और क्या बढ़ गया बिजनेस का, कैश बैलेंस बढ़ गया, अगर एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो हम यहाँ पे डेबिट कर दिए, ये मॉडर्न अप्रोच से। अब चलिए यहाँ पे दिख रहा है कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट बढ़ गया, बिजनेस में कैश बैलेंस बढ़ गया, तो डेबिट अमाउंट लिखेंगे 1000 रुपीज़। दूसरा क्या घट गया, तो बैंक बैलेंस घट गया, घट गया तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पे हम बैंक को क्रेडिट कर दिए। तो विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, इसका एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये बना आपका मॉडर्न अप्रोच से, ज़्यादा आसान है ट्रेडिशनल अप्रोच से। बिजनेस में क्या आया, कैश आया, तो कैश क्या है, एसेट है, रियल अकाउंट कम्स इन डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश को डेबिट कर दिए। दूसरा बैंक ऑन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, यानी पर्सनल अकाउंट, अगर पर्सनल अकाउंट है तो बिजनेस को किसने दिया, पर्सन ने दिया, तो पर्सनल अकाउंट में आइए, और दिया तो मतलब गिवर है, और गिवर है तो क्रेडिट कर देंगे, तो किसको क्रेडिट कर देंगे, बैंक को, बैंक को मैंने क्रेडिट कर दिया। तो ट्रेडिशनल अप्रोच से डेबिट व्हाट कम्स इन एंड रियल अकाउंट के रूल से डेबिट व्हाट कम्स इन, पर्सनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट द गिवर। मॉडर्न अप्रोच से एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एसेट घटता है तो क्रेडिट, ये होगा। चलो अब लास्ट ट्रांजेक्शन है पेड रेंट 30, क्या है आपका, पेड रेंट। पेड रेंट बिजनेस के लिए रेंट पे करना क्या है, एक्सपेंस है, खर्च है, इंटरेस्ट पे करना, कमीशन पे करना, रेंट पे करना, सैलरी पे करना, वेजेस पे करना, ये सब कुछ बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। अगर एक्सपेंस है तो डेबिट
ऑल एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट करेंगे एक्सपेंस को, लेकिन एक्सपेंस का नाम है तो नाम लिखोगे कौन सा एक्सपेंस, रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट। कितना है, 100 रुपये, 100 रुपये डेबिट कर दिए, ठीक है। दूसरा, क्या गया बिजनेस से, रेंट के तौर पे कैश गया, तो क्रेडिट वाट गोज आउट रियल अकाउंट के रूल से कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 100 रुपीज़। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये बनेगा आपका ट्रेडिशनल अप्रोच से। ट्रेडिशनल अप्रोच से यहाँ देखिएगा आप, यहाँ पे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट वाट गोज आउट कैश अकाउंट टू क्रेडिट किए। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, रेंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट वाट गोज आउट रियल अकाउंट के रूल से। मॉडर्न अप्रोच से जितना भी आपका एक्सपेंस अगर बढ़ता है यानी एक्सपेंस है तो वो डेबिट होगा, और एसेट घटता है तो क्रेडिट। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, कैश एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और कैश घटता है, कैश मतलब एसेट घटता है तो क्रेडिट। ये करते हैं, ठीक है। दिमाग में आप रूल याद करोगे, धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये सब ऑटोमेटिक आपका होते जाएगा। इसमें आपको अलग से कोई दिमाग लड़ाना नहीं है। आप ये मत सोचना कि हम एक बार में ही एकदम सारे खाने को हजम कर लेंगे, है ना, खाते के साथ पच गया खाना, ऐसा नहीं होगा। आप प्रैक्टिस जितना करोगे आपके क्लच में उतना आते जाएगा सारा जर्नल एंट्री या जितनी भी चीज़ें आपको हम पढ़ा रहे हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, दिमाग लड़ाओगे, जितना ज़्यादा अपने हाथ से आप कलम चलाओगे पेन पर, उतना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होता जाएगा, और जितनी भी चीज़ें हैं ऑटोमेटिक बिना याद किए, बिना रट्टा मारे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व किए, आप खुद से सॉल्व करके देखना घर पर आराम से बैठ करके। जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहीं देखना, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ खुद से बनाना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।